हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम निमित फार्मा क्लासेस। आज हम देखेंगे सीएसएफ की जो वैकेंसी आई थी पैरामेडिकल की, उसकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस, कैसे फॉर्म फिलिंग करते हैं। तो सबसे पहले कल जो आपको वीडियो में बताया था कि आप किस साइट पे जाएंगे, csfrecruitment.csf.gov.in। आपको ऑफिशियल साइट से ही फॉर्म भरना है, ना कि किसी सेकेंडरी साइट से। ठीक है कि आप इधर उधर के लिंक पे जाके ना भरें, आप डायरेक्ट सीएसएफ की साइट खोलिए, csfrecruitment.gov.in। तो ये आपका लॉगिन पेज आएगा सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें आपकी लॉगिन करना, जैसे इसमें नोटिफिकेशन दिख रहा है, सबसे पहले आपको फर्स्ट लॉगिन पे जाना है। जैसे आप लॉगिन पे जाते हैं, ठीक है, आपने लॉगिन पे गए तो ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, आपका नेम मांगेगा, आपका फादर्स नेम, ठीक है, नेम फादर्स नेम मांगेगा। जैसे लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको, जैसे ये आया, इसमें आपका इसमें नेम मांगेगा, फादर्स नेम। ठीक है, फर्स्ट आपने नेम डाला, वेरीफाई करा आपका नेम। फिर उसके बाद आप अगर आपने नेम चेंज किया है, जैसे लेडीज का, जैसे लड़कियों का नाम शादी के बाद या चेंज हो जाता है, तो उसमें अगर आपने चेंज किया तो इसमें लिखेंगे हैव यू एवर चेंज नेम, तो यस करके उसमें आपका जो चेंज नेम है वो लिख देंगे। ठीक है, फिर फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम, मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करेंगे, जेंडर वेरीफाई करेंगे जेंडर को, और फिर आप कैप्चा डालेंगे। ये सब डालने के बाद, कैप्चा वगैरह डालने के बाद आपको तो आगे जैसे ही आप सबमिट कर देंगे इसको, सबमिट के बाद आपकी मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर मांगेगा। जैसे आप मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपका उस पे आपका मेल आईडी पे और आपके इसके ऊपर आपका चला जाएगा लिंक, मतलब आपके पासवर्ड और जो आईडी है वो आपकी मेल आईडी पे जाएगी और आपके टेक्स्ट मैसेज में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे अप्लाई फॉर पैरामेडिक 2026। ठीक है, तो 2026 पे अप्लाई करेंगे। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मेल आईडी में या पासवर्ड में मिला था वो आप इसमें डालेंगे। जैसे मुझे मिला है, मैं डालता हूँ जैसे मेरा नंबर, ठीक है, मुझे मिला CISF। इसी तरह से आपको पास मैसेज आएगा, जैसे CISF 2665। ठीक है, ये मुझे इनकी तरफ से मिला है, पासवर्ड भी मिला है मुझे। ठीक है, मैं पासवर्ड डालता हूँ। तो ये आपको जो भी डिटेल भरनी है इसमें, आप वही डिटेल भरेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स में ही है। ठीक है, इधर उधर की डिटेल्स आपको नहीं भरनी है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में वही डिटेल आपको फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद आप कैप्चा डालेंगे। एक भी डिटेल आप गलत भरेंगे तो आप जब डीवी के टाइम पे जाएंगे ना, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसका कोई रीजन भी नहीं होता, वो कोई रीजन भी नहीं बताएंगे क्योंकि आपने डिटेल ही गलत दी है। ठीक है, तो जैसे आप इस पे सबमिट करेंगे तो ये आपका फॉर्म खुलेगा। तो इसमें आ रहा है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर पैरामेडिकल स्टाफ ऑन बिफोर 7/7/2026, यानी 7/7/2026 से पहले आपको अप्लाई करना था। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक है टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन आ गए कि जो आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में करेंगे, 20 KB से 50 KB के बीच में। ठीक है, उसके ऊपर आपका डेट लिखी हुई होनी चाहिए। डेट कितने, 3 महीने से पहले की। अगर जो कैंडिडेट, ठीक है, इसमें साफ लिखा है कि जो कैंडिडेट बिना डेट की फोटो डालेगा उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर फोटो आपकी ब्लर्ड है या अनक्लियर है तो फोटोग्राफ ऐसा है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कैप नहीं लगी होनी चाहिए, आपके चश्मा वगैरह नहीं लगे होने चाहिए, और दोनों कान आपके क्लियर दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये रहेंगे। डायमेंशन का ध्यान रखना, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का डायमेंशन रहेगा फोटोग्राफ का। अगर फोटो में कोई भी दिक्कत होती है, साफ लिखा है, फॉर्म को ये रिजेक्ट कर देंगे, अगले स्टेप पे जाने के लिए ये छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में 10 to 20 KB के बीच में आपका जेपीजी फॉर्मेट में सिग्नेचर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी ये सब आपको कहाँ मिलेंगे आपके, ठीक है, मेल या आपको थ्रू किसके, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, दोनों के आपके मिलेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। ये इंस्ट्रक्शन बार बार दिखा रहा है कि रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, 3 महीने से पहले का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी रीजन के। ओके, आप जो भी आगे फॉर्मेट, जो भी फोटो देंगे उसके लिए आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद कंटिन्यू करते हैं, जैसे आपने कंटिन्यू किया तो अब इसमें आपका भरवाएगा। जैसे आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एप्लीकेशन प्रीव्यू, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फीस पेमेंट, ये सब आपको ऑप्शन मिलेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपका है नेम ऑफ
पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो इसमें जैसे आपकी पैरामेडिकल की 3 पोस्ट है, एएसआई फार्मासिस्ट, एआई एक्सरे टेक्नीशियन, एएसआई लैब टेक्नीशियन। तो आप किस पे क्लिक करेंगे, जैसे एएसआई फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन, और लैब टेक्नीशियन है तो लैब टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई करेंगे। जैसे मैं करता हूँ एएसआई फार्मासिस्ट के लिए, नीचे मेरा नाम, ठीक है, नीचे मेरा नाम आ रहा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये ऊपर जो आपने फिल किया था वही करना है। अब आ रहा है आपका कैटेगरी, सेलेक्ट कैटेगरी। जैसे मैं ओबीसी से हूँ, मैंने ओबीसी को सेलेक्ट किया, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट आपको वही यूज करना है जो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होगा, ठीक है। उससे पहले का सर्टिफिकेट पिछले साल का माना जाता है, ठीक है। 31 मार्च तक का सर्टिफिकेट जो होता है वो पिछले साल का होता है। तो 1 अप्रैल 2026 से आपका एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट न्यूली सर्टिफिकेट होगा, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान फिल कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जेंडर आता है, फिर आपकी नेशनलिटी आती है। यहाँ करने के बाद अगर आप आर्मी से हैं तो आप आर्मी पे क्लिक करेंगे, अगर आप सिविलियन हैं तो सिविल पे क्लिक करेंगे। अब आपकी पूछ रही सिलेक्ट डिटेल्स, तो इसमें आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th आप क्या पढ़े हुए हैं। तो मैं जैसे पढ़ा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया। ये किसकी बात कर रहा है, रिक्वायर्ड एज पर इक्विवेलेंट, जो भी आपने डिग्री करी है, कंप्लीट द सिविल, देन टू नो नीड्स टू अप्लाई फॉर आर्मी एजुकेशंस, ठीक है। अगर आर्मी पे क्लिक करते तो आपका दूसरा ऑप्शन खुलता। आपका रिलीजन क्या है, किस धर्म से हैं आप, तो जैसे मैं हिंदू हूँ तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख, बुद्धि है तो बुद्धिस्ट, और पारसी है तो पारसी, और अदर कोई धर्म है तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद आता है आप हिल स्टेशन में रहते हैं तो यस करिए, क्योंकि हिल स्टेशन के लोगों के लिए आरक्षण मिलेगा ना। एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए, सीएसएफ पर्सन है तो उसके लिए, ठीक है। अगर आप और भी किसी में जॉब में काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडी या किसी सरकारी या पब्लिक गवर्नमेंट में, उसके अंदर उसी हिसाब से, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पहले कहीं जॉब कर रहे यस करिए, वरना नो करिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो ऊपर आपने फॉर्म में फिल करी थी वही आएगी। फिर उसके बाद आता है कि आपके जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, 2 आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखने हैं, ये वहां पे आपके जब डीवी करवाएंगे तो उस टाइम चेक किया जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैं एक कर देता हूँ ए, एक कर देता हूँ बी। आपके जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होंगे वो आप फिल कर देंगे। जैसे कोई आपके तिल वगैरह हो तो वो आपको फिल कर देने हैं। ऐसा मार्क्स नहीं डालना है कि जो आपका कुछ समय के बाद गायब हो जाए, ठीक है। ऐसा निशान नहीं डालना, चोट का निशान वगैरह नहीं डालने, आपको ऐसे निशान डालने हैं जो आपके परमानेंट बाई बर्थ मिले हो आपको, ठीक है, या आपके परमानेंट रहेंगे, आगे नहीं जाने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आप अपने गांव तहसील का नाम डाल लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने ए बी डाल दिया, राजस्थान सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आपको डाल देना है, ठीक है। पिन कोड डाल देता हूँ ये, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, देखते हैं। फिर आगे सेम एज परमानेंट कर देता हूँ इसको, सेम एज परमानेंट। इसके बाद हम करते हैं एड्रेस डालने के बाद, डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है इसमें, सिलेक्ट करने जैसे इसमें आ गया तो मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया अपना, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद इसमें नहीं आ रहा है, आएगा, कुछ दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने ये सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे मोबाइल नंबर आ गई, मेल आईडी आ गई, ठीक है। अब जैसे हम आईडी कार्ड डालते हैं, सेलेक्ट आईडी कार्ड, तो आप आईडी कार्ड वही डालिए जो आपके पास अवेलेबल है। जैसे आधार कार्ड अवेलेबल है, या ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, कहीं गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं तो, या कोई पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, वोटर आईडी, जो भी आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने अपना आधार कार्ड डाल दिया, आधार कार्ड, ठीक है। फिर आधार कार्ड डालने के बाद आधार नंबर मांगे गए, तो आपका जैसे हम इसमें आधार नंबर डालते हैं, उसके बाद आपसे पूछेगा आगे का कि फोटोग्राफ की आपके डेट है नहीं है, तो उस पर यस कर दीजिएगा। जैसे आप डेट पे यस करेंगे, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने अगर कोई अचीवमेंट किया है गेम्स में, तो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं अचीवमेंट करके। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रीव्यू पे जैसे जाएंगे तो आपसे जैसे आप सेव एंड प्रीव्यू करेंगे तो ये आपसे फाइनल सबमिशन के लिए पूछेगा। जैसे आप इस पर फाइनल सबमिट कर देते हैं, जैसे आपने फाइनल सबमिशन किया तो उसके बाद आपसे दोबारा से ये फॉर्म नहीं खुलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका फोटोग्राफ वाला सेक्शन खुलेगा, तो दोबारा से, तो इसमें आपको एक बार प्रीव्यू करते टाइम इसको दोबारा से अच्छे से देख लेना है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट हम उसको सबमिट करते हैं फर्स्ट स्टेप पर, सेकंड पे आता है। जैसे फर्स्ट हो गया आपके एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपने प्रीव्यू देखा, फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेप अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका आता है डीओबी,
डेट ऑफ बर्थ जिसमें होती है किसमें होती है आपके 10th की मार्कशीट में, तो उसमें उसकी पीडीएफ बनाएंगे आप। ठीक है, पीडीएफ की साइज की होनी चाहिए मैक्सिमम 1 MB, उससे नीचे का चलेगा। तो जैसे आप 1 MB की पीडीएफ बना लेंगे, उसको आपके जहाँ भी फॉर्म फिल करें लैपटॉप वगैरह में, तो वहां रख लीजिए। ठीक है, और अपलोड, जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगी। ठीक है, तो गैलरी में जाके आपको इसको अपलोड कर लेना है। दूसरा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपने जो भी मास्टर्स किया है या B.Pharm किया है या D.Pharm किया है, जो भी डिप्लोमा डिग्री है, उसको आप इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रखेंगे। सेम पीडीएफ फॉर्मेट में रखेंगे। मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, 1 MB से नीचे नीचे होनी चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो इसमें आप जैसे फार्मासिस्ट है उनके पास रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन डाल दीजिए। ठीक है, और उसकी भी साम पीडीएफ बनाएंगे और उसको 1 MB से कम रखेंगे। अगला आपकी फोटो, तो फोटो आपकी किसकी होनी चाहिए, 3 मंथ से, बार बार लिखा है इन्होंने, नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड फ्रॉम, ठीक, ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। इसको 3 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर डेट मेंशन करके रखना है आपको, वरना आपकी फोटो को नहीं माना जाएगा। 20 से 50 KB के बीच में रखनी है जेपीजी फॉर्मेट में, और सेम सिग्नेचर भी आपकी जेपीजी फॉर्मेट में 10 KB से 20 KB के बीच में आपको सिग्नेचर रखने हैं। जैसे आप ये सब अपलोड करेंगे, सेव एज कंटिन्यू करेंगे। सेव एज कंटिन्यू के बाद आपका 3rd स्टेप आएगा, मतलब 4th स्टेप आएगा आपका पेमेंट का। जैसे आप फीस पेमेंट पे जाएंगे तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन मोड से फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए और आपका SC/ST कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं रहेगा। बाकी आपकी EWS, OBC और जनरल के लिए आपकी 100 रुपए की फीस रहेगी। फीस सबमिट करने के बाद आपका लास्ट फाइनल सबमिशन आएगा। वो सबमिट करने के बाद आपकी तरफ से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म को सेव कर लीजिए। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, ये आपका DV के टाइम पे काम आएगा इसका प्रिंट आउट। ठीक है, तो फॉर्म आपने क्लियर जैसे भरा, प्रिंट आउट निकाल के रख दिया। उसके बाद आप मेल ID को चेक करते रहेंगे, जैसे एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, फॉर्म भरिए, नौकरी लगी है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।